गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जानकारी जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी को समझें। अलाउद्दीन खिलजी जिसने शासन किया था 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली का शासन किया था, जिसका जन्म अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन। क्या नाम था पिताजी का? शिहाबुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे। शिहाबुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे और अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, रिश्तेदारी में चाचा थे उनके। अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, उसके समय कड़ा और मणिकपुर का सूबेदार था। कड़ा और मणिकपुर ज़िलों का अलाउद्दीन खिलजी सूबेदार था और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया था। उस विद्रोह में, उस युद्ध में, मलिक छज्जू के साथ युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी ही वीरता का परिचय दिया, जिससे जलालुद्दीन खिलजी इससे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान किया 1296 ईस्वी में। कब किया? 1296 ईस्वी में। और देवगिरी का राजा कौन था? जब 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया, तब देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र देव था और राजा रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। तो रामचंद्र देव और उसके पुत्र शंकर देव ने वीरता से लड़ाई की, परंतु वो पराजित हुए और अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी से अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, अपार धन प्राप्त हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और दिल्ली पर अधिकार किया। ये कब किया है? दिल्ली पर अधिकार। जलालुद्दीन खिलजी जो इसके चाचा थे, उसका अलाउद्दीन खिलजी ने वध किया। वध करके 20 अक्टूबर 1296 को, कब? 20 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का शासक बना। कहाँ का? दिल्ली की गद्दी प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने 20 अक्टूबर 1296 को। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू होता है और 1316 ईस्वी तक इसका शासन है, 1316 तक। तो 20 अक्टूबर 1296 में दिल्ली का शासक बना। खिलजी साम्राज्यवाद। अब हम स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय करेंगे, यानी इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बताएं तो खिलजी साम्राज्यवाद पर लेख लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आपको ये अभियान करने हैं सारे, और इसके अलावा अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान भी करने हैं। तो खिलजी साम्राज्यवाद या अलाउद्दीन खिलजी की विजय इस प्रकार हैं। अलाउद्दीन खिलजी की पहली विजय है गुजरात विजय। कौन सी? गुजरात विजय, जिसमें इसने नुसरत खां को गुजरात अभियान के लिए भेजा था और गुजरात का राजा था कर्ण बघेला। कौन था? गुजरात का शासक कर्ण बघेला, जिसको नुसरत खां ने पराजित किया और कर्ण बघेला वहाँ से भाग गया, गुजरात से दक्षिण भारत के देवगिरी में चला गया। और कर्ण की पत्नी कमला देवी जिसको पकड़कर दिल्ली लाया गया, इस प्रकार गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया 1301 में। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान क्यों किया था स्टूडेंट्स? इसका कारण क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान क्यों किया? क्योंकि नवीन मुसलमान या मंगोल, जिनको रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान ने शरण दे रखी थी, उनको हमीरदेव चौहान को सजा देने के लिए और उन शरणार्थियों को प्राप्त करने के लिए या उनको कैद करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में। और वहाँ का शासक था रणथंभौर का हमीरदेव चौहान, जो पूरी वीरता से लड़ा, परंतु हमीरदेव चौहान का एक मंत्री, जिसको लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया और इस प्रकार रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। अधिकार होने के बाद हमीरदेव चौहान वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी रंग देवी ने जल जौहर किया। क्या किया? जल जौहर।
स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी ने जल जौहर पानी में डूबकर आत्महत्या की और उसके साथ कई और अन्य दासियां वगैरह थी जिन्होंने जौहर किया, जल जौहर किया। तो इसके बाद अगला अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी का है वो है मेवाड़ अभियान 1303 में। जैसा कि स्टूडेंट्स इसके बारे में आपने काफ़ी पहले सुना होगा, इसकी कहानी जो है काफ़ी लोकप्रिय है, रानी पद्मिनी की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ का अभियान किया। इसके क्या कारण थे? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला तो मेवाड़ के राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, तो उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अभियान किया। और दूसरा कारण है मेवाड़ का सामरिक महत्व, चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अभियान किया और रतन सिंह वहाँ से मेवाड़ से भाग गया और अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर ली और मेवाड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। मेवाड़ के किले का नाम क्या रखा? चित्तौड़ के किले का नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ के किले का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान देने योग्य है कि मेवाड़ के अभियान के कारण क्या थे। मेवाड़ पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी के दो मुख्य कारण थे। एक तो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना युद्ध का कारण था और दूसरा कारण था चित्तौड़ का सामरिक महत्व, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के अभियान करने थे और बीच के मार्ग में चित्तौड़ का किला पड़ता था और उस पर अधिकार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद। इससे अगला अभियान जो है उत्तर भारत का अलाउद्दीन खिलजी का, वो है मालवा का अभियान। कौन सा अभियान? मालवा अभियान। ये किया था 1305 ईस्वी में। मालवा का शासक था मलहक देव, इसको पराजित किया था। मालवा के शासक को मलहक देव को पराजित करके मालवा पर अधिकार किया। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ पर अभियान किया। देखिए मारवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी और मारवाड़ के पश्चिमी क्षेत्र में एक सिवाना का किला था, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाने के किले पर आक्रमण किया 1309 ईस्वी में और सिवाना के शासक शीतल देव चौहान को पराजित किया। किसको? शीतल देव चौहान, जो सिवाना के किले का राजा था शीतल देव चौहान, उसको 1309 में पराजित किया और सिवाना का किला जीत लिया। अंत में जालोर अभियान 1311 ईस्वी। कौन से सन में? 1311 ईस्वी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी पूछते हैं। 1311 ईस्वी में जालोर का अभियान किया। वहाँ का शासक था कानड़ देव चौहान, जिसको पराजित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग का भार सौंप दिया, यानी दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग के नियंत्रण में सौंपकर और विजय प्राप्त की। धन्यवाद स्टूडेंट्स।